अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने हडूप आर्किटेक्चर के पहले लेयर HDFS को डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम उस आर्किटेक्चर की जो दूसरी इम्पोर्टेंट लेयर है मैप रिड्यूस, उसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैप रिड्यूस बेसिकली आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस की प्रोग्रामिंग करने के लिए, पैरेलल प्रोग्रामिंग करने के लिए एक मॉडल है। ठीक है, इस मॉडल को यूज़ करके आपने जो HDFS सिस्टम यूज़ करना है हडूप के अंदर, उसको आप किस तरह से यूटिलाइज करोगे, वो प्रोग्रामिंग मतलब पैरेलल प्रोग्रामिंग आपने करनी है, क्योंकि आपने मल्टीपल टास्क एट अ टाइम परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो उन मल्टीपल टास्क एट अ टाइम परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ ना कुछ उसके लिए कोड करना पड़ेगा। तो मैप रिड्यूस आपके पास वो मॉडल है जिसको यूज़ करके आप इन डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स के ऊपर या डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस के लिए पैरेलल प्रोग्रामिंग को परफॉर्म करोगे। ये जो आपके पास मॉडल है, ये गूगल ने ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा को जो कि क्लस्टर्स की फॉर्म में आपके पास है और उस डाटा को प्रोसेस करने के लिए या एफिशिएंटली उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए गूगल ने ये मॉडल जो है वो डिवाइस किया था। ये हाईली फॉल्ट टॉलरेंट मॉडल है। मैप रिड्यूस जो है ये आपके पास हडूप में रन होता है, जो कि आपके पास एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क अवेलेबल है और हम इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो सीख चुके हैं। बेसिकली जो मैप रिड्यूस पैराडाइम है वो बेसिकली करती क्या है ये कि ये आपके जो कोड्स होते हैं या जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, ये उनको अब वहाँ भेजती है जहाँ पे डाटा रिजाइड किया हुआ होता है। ठीक है, हमने कहा कि क्योंकि डाटा हमारा डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर या डिफरेंट क्लस्टर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमने अपने कोड को या अपने यूज़र को, उसके प्रोग्राम को हमने वहाँ तक भेजना है। तो हमने अपने यूज़र को जो मेन सर्वर्स के ऊपर या डाटा नोड्स के ऊपर भेजना है वो हम मैप रिड्यूस के थ्रू भेजेंगे। मैप रिड्यूस प्रोग्राम जो है वो 3 स्टेजेस में एग्जीक्यूट होता है। उसको हम कहते हैं मैप स्टेज, शफल स्टेज और रिड्यूस स्टेज। ठीक है, यहाँ से आपके पास इनपुट डाटा आता है मैप स्टेज के ऊपर और उसके बाद यहाँ पे मैप स्टेज के बाद उसकी शफलिंग और सॉर्टिंग होती है और उसके बाद वो रिड्यूस स्टेज पे जाता है और फिर यहाँ से आपको डाटा जो है ना वो आउटपुट मिलता है। अब जो है ये मैप स्टेज, रिड्यूस स्टेज और ये जो हमारे पास है शफल स्टेज, ये काम क्या करती हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। मैप स्टेज में आपके पास जो है ना वो मैपर, इसको हम मैप भी कहते हैं और हम इसको मैपर भी कहते हैं। ठीक है, इसका मकसद ये होता है कि आपके इनपुट डाटा को प्रोसेस करता है। जो आपकी डाटा है या जो आपका जो इनपुट डाटा है वो आपकी HDFS में डिफरेंट क्लस्टर्स के ऊपर डिफरेंट फाइल्स या डायरेक्टरीज के अंदर स्टोर हुआ होता है। अब उस इनपुट फाइल को हम मैपर फंक्शन को लाइन बाय लाइन जो है ना वो पास करते हैं और मैपर फंक्शन उसको डाटा को प्रोसेस करता है और उसके जो है ना छोटे छोटे चंक्स बना देता है। ठीक है, स्मॉल चंक्स बना देता है आपके डाटा को। बेसिकली आपने जो भी यूज़र ने रिक्वेस्ट की है, जिस भी डाटा की रिक्वेस्ट की है, वो आपका डाटा आप HDFS से उठा के लाते हैं, मैपर के पास आता है और मैपर उसको डिफरेंट छोटे स्मॉल चंक्स में डिवाइड करता है। प्रोसेस करने के बाद उसको डिवाइड करता है। रिड्यूस स्टेज बेसिकली शफल स्टेज और रिड्यूस स्टेज का कॉम्बिनेशन है। रिड्यूसर की बेसिकली जॉब क्या होती है कि ये जो मैपर से इसके पास डाटा आया है, ये उसके ऊपर उसकी प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेसिंग करने के बाद ये आपको एक नया आउटपुट जनरेट करेगा जो कि आपकी HDFS के ऊपर जाके वापस स्टोर होगा। अब बेसिकली इसमें हो क्या रहा है आपके पास कि आपने यूज़र ने कोई इनपुट जो है वो डाटा दिया है। ठीक है, मैपर ने उसको स्मॉल चंक्स में डिवाइड किया है, वो गया फिर उसके बाद रिड्यूसर स्टेज के पास और रिड्यूसर स्टेज ने उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने के बाद उसको जो आउटपुट जनरेट हुआ है उसने उसको वापस जो HDFS के ऊपर राइट कर दिया। अच्छा जी, इस स्लाइड में हम ये देखते हैं कि हडूप जो है वो किस तरह से मैपर और रिड्यूसर को एग्जीक्यूट कराता है। जब भी कोई भी जॉब जो है वो हडूप के पास आती है तो मैप रिड्यूसर जो जॉब आती है हडूप के पास, तो वो क्या करता है कि वो जो मैप का कोड है और जो रिड्यूस का कोड है वो अप्रोप्रिएट सर्वर्स को क्लस्टर के ऊपर सेंड करते हैं। जो हडूप का फ्रेमवर्क है वही ये सारी की सारी जो आपकी डाटा प्रोसेसिंग की जितनी भी डिटेल्स होती हैं, यानी कि इशू टास्क को इशू करना है, उसकी कंप्लीशन को वेरीफाई करना है या फिर आपने डाटा को क्लस्टर्स में कॉपी करना है, ये सारा आपका फ्रेमवर्क ही सारा इन चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। आपकी जितने भी कंप्यूटिंग टास्क हैं वो जो आपकी नोड होती है, लोकल डिस्क होती है, नोड के ऊपर जो लोकल डिस्क होती है उसके ऊपर परफॉर्म किया जाता है, जिससे आपकी जो नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक है ना वो रिड्यूस हो जाती है। जब टास्क कंप्लीट हो जाता है तो जो क्लस्टर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि ये डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसको रिड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अप्रोप्रिएट, जो भी उसका अप्रोप्रिएट रिजल्ट होता है उसको उसकी फॉर्म में लेके आते हैं, रिजल्ट की फॉर्म में लेके आते हैं और वापस हडूप सर्वर को जो है वो सेंड कर देते हैं।
ये प्रॉब्लम जो एक मैप रिड्यूस के थ्रू टिपिकल प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, ये उसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप डाटा को रीड करते हैं, उसके बाद हम उस डाटा को मैप करते हैं। डाटा को मैप करने के बाद उसकी शफलिंग होती है और सॉर्टिंग होती है, उसके बाद डाटा को रिड्यूस किया जाता है और उसके बाद जो ना वो आपके रिजल्ट्स हैं वो वापस लिखे जाते हैं सर्वर के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द लेक्चर।